चलो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है जो 5.1 एक्सरसाइज का, वो है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास में लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट बिट है वो 3 1 -1 -3 एंड डैश डैश डैश। इनफाइनाइट सीरीज है ये, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या रहेगा और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो हियर वी विल राइट हियर A1 3 है, A2 1, A3 -1 और A4 हमारे पास में -3 है। A1 3 है, A2 1, A3 -1, A4 -3 हमारे पास में, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म जो A से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो A1 के बराबर रहता है वो, A1 यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है A वो 3 है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सेसिव टर्म है यहाँ पर A2 माइनस A1, हम करेंगे A2 है यहाँ पर 1 -3, 1 -3 -2 हो जाता है। ऐसे हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 माइनस A2 इज A3 is -1 and A2 is 1, so -1 -1 will be equal to -2, and A4 minus A3, A4 is here -3, A4 -3 है और A3 -1 है, so minus of -1, तो ये बनेगा -3 +1, -3 +1 होता है -2। तो देयरफॉर अगर आप देखेंगे यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ गया, कॉमन डिफरेंस जो हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, तो वो है -2। तो यहां पर फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है -2। तो अब हम सेकंड बिट इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बिट है हमारे पास में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, जो सीक्वेंस दी है वो -5 -1 3 7, -5 -1 3 7 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहां पर भी हम देखेंगे हियर A1, अगर आप देखेंगे A1 है -5, A2 -1 है, A3 3 है और A4 हमारे पास में यहाँ पर 7, A4 7 है, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, जो हम जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फर्स्ट टर्म A1 ही रहता है, जो पहली टर्म यहां पर रहती है, तो वो है -5, दैट इज -5। तो फर्स्ट टर्म यहां पर -5 है। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम A2 A1, A2 में यहां पर -1 है, माइनस ऑफ -5, A1 -5 है, सो ये बनेगा यहां पर -1 +5, -1 +5 होता है +4। ऐसे ही यहां पर A3 A2 फाइंड करेंगे हम। A3 A3 यहां पर 3 है और A2 -1 है, माइनस ऑफ -1, सो ये बनेगा यहां पर 3 +1, 3 + 1 इज 4, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हर 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये एपीज है। हाँ, तो ये एपीज है, तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। यहाँ पर एक भी निकाले तो काफी है आपको, ठीक है, एक भी निकाले तो काफी है।
तो A4 माइनस A3 निकालेंगे हम यहाँ पर। A4 है यहाँ पर 7 माइनस A3 है यहाँ पर 3, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो d से स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं हम इज इक्वल टू 4। तो यहां पर हमें मिला फर्स्ट टर्म a जो -5 मिला और कॉमन डिफरेंस d जो 4 मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड में इसमें हमें मिला फर्स्ट टर्म भी मिला और कॉमन डिफरेंस भी मिला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 डैश डैश डैश। ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर A1 है 1/3, A2 है 5/3, A3 जो है वो 9/3 है और A4 जो हमारे पास में है वो 13/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टर्म जो A से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो A1 ही रहता है। यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 1/3। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम A2 माइनस A1 यूज करेंगे। A2 माइनस A1 सॉल्व करेंगे। A2 है यहाँ पर 5/3 और A1 है 1/3। ठीक है, तो 5/3 माइनस 1/3, चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर्स में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 माइनस 1 इज 4, सो 4/3 यहाँ पर। ऐसे ही आप A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 यहाँ पर हमारे पास में है 9/3 और A2 5/3 है। सेम यहाँ पर 9 माइनस 5 इज 4/3। A4 माइनस A4 हमारे पास में है 13/3 माइनस A3 है 9/3। 13 माइनस 9 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस D हमारे पास में है 4/3। सो कॉमन डिफरेंस है 4/3। नेक्स्ट बिट, फोर्थ बिट है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट जो है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। ओके, ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये गिवन एपी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर A1 यहाँ पर 0.6 है, A2 1.7, A3 2.8 और A4 हमारे पास में है 3.9। ओके, तो हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म जो A से रिप्रेजेंट करते हैं वो A1 रहेगा। यहाँ पर A1 है यहाँ पर 0.6, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 0.6 है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 1.7 माइनस और A1 है 0.6। ओके, सो ये यहां पर आएगा 1.7 में से 0.6 माइनस करना है 1.1 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही हम यहाँ पर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 है यहाँ पर 2.8 माइनस A1, A2 है A3 यहाँ पर
2.8 है और A2 1.7। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे वो 1.1 है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो हम D से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 1.1। तो दैट मीन्स यहां पर हमें मिला फर्स्ट टर्म 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.1। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके 4 बिट्स थे, 4 के 4 सब हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बिट। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमारे पास में गिवन है, कुछ पार्ट्स दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से एपीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, अगर आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि इसमें से कौन सा पार्ट एपी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना पड़ेगा एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो यहां पर जो पार्ट्स दिए हैं इसमें से हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन सा है। अच्छा, जो जो हमें मिलेगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है 2 4 8 16, 2 4 8 16 कॉमा डैश। ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले हमें यह यहां पर देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है, तो दैट मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सो हियर हम लिखेंगे A1 is 2, A2 4 है, A3 8 और A4 16 है। ठीक है, ओके। तो हम यहां पर फर्स्ट A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 होता है। अब हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 माइनस A2, A3 हमारे पास में 8 है और A2 4 है। 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब हम A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। A4 16 है और A3 8 है। 16 माइनस 8 इज 8। अगर आप यहां पर देखेंगे A2 माइनस A1 2 आया, A3 माइनस A2 4 आया, A4 माइनस A3 8 आया। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे हर जगह पर अलग अलग है, डिफरेंट है। कॉमन डिफरेंस हर जगह पर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये फिर एपी नहीं है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an arithmetic progression. It is not an arithmetic progression. ओके, फर्दर हमें करना नहीं है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है उसको हम फर्दर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम सेकंड बिट लेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2 डैश। ओके, 2 5/2 3 7/2। ये नेक्स्ट सीक्वेंस है, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये नेक्स्ट बिट है हमारे पास में। ठीक है,
तो यहां पर हम देखिए सबसे पहले A1 है 2, A2 है 5/2, A3 है 3 और A4 है 7/2। A4 है 7/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 5/2 माइनस A1 है 2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 5 माइनस 2 टू 4/2, 5 माइनस 4 1, सो 1/2। A2 माइनस A1 अगर हम देखेंगे तो क्या आया हमें यहां पर 1/2। ऐसे ही हम यहां पर फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास में 3 माइनस A2 है 5/2। यहां पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5 1/2। ओके, फिर अगेन यहां पर A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। A4 माइनस A3, A4 देखेंगे तो क्या है 7/2, A4 है 7/2 माइनस और A3 है हमारे पास में 3, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 3 टू 6/2, 7 माइनस 6 1/2। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हर जगह पर हमने A2 माइनस A1 फाइंड किया तो 1/2 आया, A3 माइनस A2 फाइंड किया 1/2 आया, A4 माइनस A3 फाइंड किया अगेन 1/2 आया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हर जगह पर कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, तो ये मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an arithmetic progression and common difference d is equal to 1/2। common difference d is equal to 1/2 क्योंकि हमें common difference भी लिखना है ऐसी सीरीज में जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक है। तो वो 1/2 है, लेकिन इसके अलावा और हमें फाइंड करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज यहां पर 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो हम A5 यहां पर फाइंड करेंगे। A5 कैसे फाइंड करेंगे? A4 प्लस डी, A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। हमें पता है कि सक्सेसिव टर्म हमें कैसे मिलता है, जब हम प्रीसीडिंग टर्म को कॉमन डिफरेंस से ऐड करेंगे। प्रीसीडिंग टर्म को कॉमन डिफरेंस से ऐड करेंगे तो हमें 5th टर्म मिलेगा, यानी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो A4 प्लस डी हम लिखेंगे यहां पर। तो A4 है हमारे पास में, A4 7/2 है और कॉमन डिफरेंस D 1/2 है, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 1 8, 8/2, 2 1 2 4। तो 5th टर्म 4 आ गया। अब हम A6 फाइंड करेंगे। A6 रहेगा A5 प्लस D। A5 हमारे पास में है 4 प्लस D 1/2 है। इसको कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/2, ठीक है। अगेन A7 फाइंड करेंगे। A7 वो रहेगा A6 प्लस D। A6 हमारे पास में 9/2 है और प्लस D 1/2। 9 प्लस 1 10, 10/2, 10/2 रहेगा 5, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स? 4, 9/2 एंड 5। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो सीक्वेंस या जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है या जो बिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका कॉमन डिफरेंस दिखना है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1/2 आया, इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो उसके नेक्स्ट भी 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं, यानी A5, A6, A7
बी फाइंड करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेंगे, नेक्स्ट बिट, थर्ड बिट। इसका थर्ड बिट है -1.2, -3.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड डैश। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे A1 -1.2, A2 -3.2, A3 -5.2 और A4 है -7.2, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 हमारे पास में है -3.2 माइनस A1 क्या है, -1.2, तो ये रहेगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है। सो -3.2 प्लस 1.2, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 - 2 0 रहेगा, -3 प्लस 1 तो -2, तो A2 माइनस A1 -2 हो गया। ऐसे ही आप A3 माइनस A2 फाइंड कर सकते हैं। A3 हमारे पास में है -5.2 माइनस ऑफ माइनस, A2 है -3.2, -3.2, तो इसको हम देखेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ऑब्वियसली 2 - 2 0 रहेगा, -3 प्लस -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 -2 रहेगा। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 है -7.2 माइनस, और A3 है -5.2, -5.2। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये रहेगा -2। तो कॉमन डिफरेंस -2 आया, इसका मतलब ये देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D is equal to -2. Therefore, it is an arithmetic progression. It is an arithmetic progression. Now next three terms भी find कर ले हम। A5 find करेंगे। A5 रहेगा A4 plus D। A4 है A4 -7.2 है प्लस D -2 है, सो ये रहेगा 7.2 -2, 7.2 -2 कितना रहेगा 5.2, सॉरी ये -7.2 है, A4 -7.2 है, सो -7.2 -7.2 -2 -9.2 A6 रहेगा A5 प्लस D। A5 है हमारे पास में A5 -9.2 प्लस D -2 है, सो ये रहेगा -9.2 -2 -11.2 A6 A7 रहेगा A6 प्लस D, तो A6 जो है हमारे पास में वो -11.2 प्लस -2, सो ये -11.2 -2 तो -13.2,
ठीक है, तो A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 terms of given AP is minus 9.2, minus 11.2, minus 13.2। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स रहेंगे। ये हो गया थर्ड बिट। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे हम इसका। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2, -10, -6, -2 एंड 2 डैश। ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले A1 -10 है, A2 -6 है, A3 -2 है और A4 2 है। ओके, तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 -6 है, -10 वो रहेगा -6 माइनस +10, -6 +10 वो होगा 4। तो A2 माइनस A1 4 आ गया। अब हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 हमारे पास में -2 है, -2 माइनस A2 -6 है। सो ये रहेगा -2 माइनस +6, -2 +6 +4। ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 हमारे पास में 2 है, माइनस ऑफ -3, A3 क्या है -2। तो ये रहेगा 2 माइनस +2, तो +2 हो गया 4। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया हमें हमारे पास में यहां पर कॉमन डिफरेंस D4, कॉमन डिफरेंस D4 आया। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। अब A5 फाइंड करेंगे। A5 रहेगा A4 प्लस D। A4 है, A4 हमारे पास में है 2 प्लस D कितना है 4, तो 2 + 4 = 6। A6 रहेगा A5 प्लस D, A5 प्लस D। A5 है 6 प्लस D2 है, तो दैट इज 8। सॉरी, 4 इज D4 है, तो 6 + 4 10। A7 रहेगा A6 प्लस D। A6 है 10 प्लस D4 है, तो 10 + 4 14 रहेगा। तो A5 6 आ गया, A6 10 आ गया, A7 14 आ गया। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 terms of given arithmetic progression is 6, 10 and 14। 6, 10 and 14 ये नेक्स्ट टर्म्स रहेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया फोर्थ बिट।
अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 3 प्लस 3 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 2 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 एंड डैश। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे a1 3 a2 3 प्लस √2 a3 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 एंड a4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2। a1 3 है, a2 3 plus 2 root of 3 plus root 2 and a3 is 3 plus 2 root of 2 and a4 is 3 plus 3 root of 2। so सबसे पहले हम a2 minus a1 फाइंड करेंगे। a2 minus a1, a2 यहाँ पर है 3 plus root of 2 minus a1 3 है, minus 3 plus 3 कैंसल, तो हमें यहाँ पर मिलेगा रूट ऑफ 2। a2 minus a1 आ गया रूट 2। अब a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे। a3 हमारे पास में है 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 माइनस a2 क्या है 3 प्लस रूट ऑफ 2, तो दैट मीन इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस रूट ऑफ 2, क्योंकि माइनस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहेगा 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस रूट ऑफ 2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 टाइम्स रूट 2, ये 1 टाइम रूट 2 है, तो 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 टाइम रूट 2, तो ये आएगा 1 टाइम रूट 2, दैट मीन्स रूट 2 आ जाएगा। 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। a4 माइनस a3, a4 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2, 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 माइनस करना है a3, और a3 हमारे पास में है 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 a3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये रहेगा 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट ऑफ 2, ठीक है। अगेन माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, 3 टाइम्स रूट ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ 2, तो ये अगेन हमारे पास में रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर सेम है, रूट 2 यहां पर भी है, रूट 2 यहां पर भी है, रूट 2 यहां पर भी है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले हम यहां पर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू रूट 2, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे हम। a5 क्या रहेगा a4 प्लस डी, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस डी। तो a4 अगर आप देखेंगे हमारे पास में है 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 प्लस डी, डी कितना आ गया हमारे पास में रूट 2, तो d रूट 2 आ गया, तो ये रहेगा 3 प्लस, ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, 3 प्लस 1 4 टाइम रूट 2। a5 आ गया हमारे पास में 3 प्लस 4 टाइम्स रूट 2। ऐसे a6 फाइंड करेंगे, a6 क्या रहेगा a5 प्लस डी, a5 प्लस डी। a5 क्या है अभी हमने फाइंड किया यहां पर 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2 प्लस d क्या है रूट 2, d हमारे पास में रूट 2, तो ये रहेगा बराबर 3 प्लस 4 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 टाइम रूट 2, 4 प्लस 1 5 टाइम्स रूट 2, 5 टाइम्स रूट 2, तो a6 आ गया, 6 टर्म आ गया हमारे पास। a7 रहेगा a6 प्लस d, a6 प्लस d रहेगा a7 यानी 7th टर्म।
A6 हमने अभी फाइंड किया 3 प्लस 5 रूट ऑफ 2 प्लस डी कितना है √2 है, तो ये रहेगा बराबर 3 प्लस 5 प्लस 1 6 रूट ऑफ 2। तो हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गए हैं, तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 terms of given AP is 3 plus 4 root of 2, comma 3 plus 5 root of 2 and 3 plus 6 root of 2। तो ये next 3 terms है, okay? अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम सिक्स्थ वन में है 0.2 0.22 0.222 and 0.222 and 2 डैश। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हियर A1 0.2 है और A2 0.22, A3 0.22 and 2 और A4 है 0.222 and 2। A1 0.2 है, A2 0.22, A3 0.222 and A4 0.222 and 2। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 0.22 माइनस 0.2, तो हमें मिल जाएगा यहां पर 0.02, ठीक है। अगर हम इसको 0 भी देंगे तो 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो A2 माइनस A1 0.02 रहेगा। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 हमारे पास है 0.222 माइनस A2 है 0.22, ठीक है। तो अगेन हमारे पास में आ जाएगा 0.002, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0.02 आया, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया 0.002। तो दोनों में चेंज है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो बस यहां तक ही छोड़ना है इसको। नेक्स्ट बीट हम करेंगे यहां पर सेवेंथ बीट है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड डैश। ये नेक्स्ट बिट है, बिट नंबर 7, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे हियर A1 0 है, A2 माइनस 4 है, A3 माइनस 8 है और A4 माइनस 12, ठीक है। तो A2 माइनस A1 पहले फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1,
A2 -4 है और A1 0 है, यह आएगा -4। A3 -A2, A3 -A2, A3 -8 है और A2 -4 है, -4। सो -8 +4 हो जाएगा, -8 +4 -4। ऐसे ही A4 A3 फाइंड करेंगे। A4 -12 है और A3 -8 है, तो ये आएगा -12 +8 तो -4। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, -4 आ गया यहां पर, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D यहां पर -4 आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो A5 हो रहेगा A4 + D। A4 हमारे पास में है -12, D -4 है, D -4 है, तो -12 -4 -16, A5 -16 आ गया। A6 हो रहेगा A5 + D, A5 + D, A5 है -16 और D है -4, -16 -4 हो जाएगा -20। A7 A6 + D, A7 क्या रहेगा A6 + D, तो A6 जो है वो -20 आ गया हमारे पास में, और D कितना है, D -4 है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली -4 लिखूंगा, -20 -4 -24 है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गए हमारे पास में, A5 -16 आ गया, A6 -20 आ गया, A7 -24 आ गया। Therefore next 3 terms are -16, -20 and -24। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है। ओके अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 8। 8th बिट है -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड डैश, ठीक है। सेम नंबर्स हैं, सेम टर्म्स हैं। देखिए ये A1 -1/2 है, A2 -1/2, A3 -1/2, A4 -1/2, ठीक है। अब हम देखेंगे A2 - A1 -1/2 माइनस ऑफ -1/2 रहेगा -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो वो रहेगा 0। A3 - A2 -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो ये रहेगा -1/2 माइनस माइनस +1/2, -1/2 +1/2 0। A4 - A3, A4 -1/2 है, माइनस ऑफ -1/2, ये रहेगा -1/2 +1/2, वो 0 रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया 0। Therefore common difference D 0। तो next 3, therefore it is an AP, therefore it is an AP, it's an arithmetic progression। Now A5, obviously that will be A4 plus D, A4 is -1/2, D is 0, so -1/2
A6 रहेगा A5 प्लस डी, A5 -1/2 प्लस डी 0 है तो ये -1/2 रहेगा। A7 है A6 प्लस डी, A6 -1/2 प्लस डी 0 -1/2। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स वही -1/2, A5 भी -1/2 आएगा, A6 भी -1/2 आएगा, A7 भी -1/2 आएगा। तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल करेंगे।